Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 1 which is constitution why and how and this is the third part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी किन बातों पर निर्भर करती है और आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था विच हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। जब इंडिया अनडिवाइडेड था उस समय से ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। इट हैज़ इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई, पहली सिटिंग इसकी की गई और वहाँ पर निर्णय लिया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी। इट्स मेंबर वेयर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविजियल लेजिस्लेटिव असेंबली दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य थे दे वेयर चूजन बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसके द्वारा इसका चुनाव किया गया था और जो कि इंडियन एक्ट 1935 से गवर्न होती थी। यानी इस एक्ट के अनुसार एक चुनाव हो चुका था जिसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के कुछ सदस्य चुन के आए हुए थे। इनके ही मत से जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों का चुनाव होना निश्चित हुआ था। The Constituent Assembly was composed on the plan proposed by the Committee of the British Cabinet known as the Cabinet Mission. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्लान प्रपोज किया था और उस प्लान को प्रपोज करने वाला जो था वो था कैबिनेट मिशन। वो जो कमेटी बनी थी दैट वाज नोन एज कैबिनेट मिशन। तो आइए समझते हैं कि कैबिनेट मिशन जो था उसके क्या प्लान थे। व्हाट वाज द कैबिनेट मिशन प्रपोजल प्लान। तो आइए बच्चों ये जो कैबिनेट मिशन का प्लान है इसको समझते हैं कि क्या ये प्लान था जो ब्रिटिशर्स ने अपने पार्लियामेंट में पास करके इसको प्लान को भेजा था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट करने के लिए। क्या प्लान उन्होंने बनाया था। Allotment of seat on the basis of population in the ratio of 1:10 lakh। उन्होंने उनका पहला प्रपोजल ये था प्लान का कि जो अलॉटमेंट ऑफ सीट होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अलॉटमेंट ऑफ सीट जो होगी वो 1:10 लाख पॉपुलेशन पे होगी। यानी 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट प्रोवाइड की जाएगी। As a result, province under direct British rule were to elect 292 members, while the princely state were allotted a minimum of 93 seats and 4 from chief commissioner provinces. तो ये तो समझ में आ गया कि 10 लाख पीपल्स पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य चुन करके आना था और उस समय जो प्रोविंसेस थे जो ब्रिटिश रूल के अंदर आते थे प्रोविंस यानी कि जो प्रिंसली स्टेट नहीं थे डायरेक्ट रूल में थे ब्रिटिशर्स के, उनकी संख्या 17 थी और उन 17 प्रोविंसों को 292 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स को चुन करके भेजना था। यानी कि 17 प्रोविंसेस थे उनमें से 292 मेंबर्स को उनको इलेक्ट करके भेजना था। तो इन प्रोविंसेस में जो 17 प्रोविंसेस थे इसमें ऑलरेडी वहाँ पर जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य चुन करके आए हुए थे पहले से। वो 1935 के एक्ट के अनुसार वो चुन करके आए हुए थे। यानी जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs होते हैं वैसे ही ये MLAs थे इन 17 प्रोविंसेस में। यानी कि अभी जैसे हम लोग के यहाँ स्टेट्स हैं उस समय वो प्रोविंस कहे जाते थे। तो उन प्रोविंस में MLAs
ऑलरेडी थे, जैसे आज स्टेट में एमएलएज होते हैं, उसी तरह उस समय प्रोविंसेस में एमएलएज हुआ करते थे। एक तरह से समझ लीजिए, उनको हम लोग कहते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य थे वो। अब इन प्रोविंसों को टोटल 292 मेंबर्स चुन करके भेजने थे फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कितने, जैसे आज राज्यसभा के लिए सदस्य चुन करके भेजे जाते हैं, तो वो उन एमएलएज में से ही चुन के भेजे जाते हैं, और एमएलएज का पता रहता है कि कहाँ से, किस स्टेट से कितने सदस्य चुन के आके आएंगे, तो वो पॉपुलेशन के आधार पे बनाया जाता है कि किस स्टेट से कितने सदस्य चुन के आएंगे। तो टोटल सदस्यों की संख्या जो थी वो थी 292 मेंबर्स टोटल चुन के आने वाले थे, जो ब्रिटिश रूल्ड प्रोविंसेस थे 17 उसमें से। तो इनका चुन के आना था, और 93 सीट्स जो थे वो दे दिए गए थे प्रिंसली स्टेट्स को, कि प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स के रूप में 93 को रखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और 4 जो सीट्स थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी 4, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं आजकल, उस तरह बंगाल, दिल्ली, मद्रास, ऐसे करके 4 प्रोविंसेस थे वो, जिनको हम लोग चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कहते हैं। वहाँ से 4 सदस्य आने वाले थे। तो टोटल जो मेंबर्स की संख्या थी वो 292, 93 प्लस 4 298 मेंबर्स, 398 मेंबर्स ये चुन करके आने वाले थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो द सीट्स इन प्रोविंस were distributed among the 3 main communities, Muslims, Sikh and General, in the proportion to their respective population. अब पहला वाला तो आप लोग समझ गए होंगे कि 17 प्रोविंसेस थे, जहाँ पर ऑलरेडी जैसे आज स्टेट में एमएलएज होते हैं, उस तरह वहाँ पर एमएलएज थे, जिनको हम लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य कहते थे। और ये 1935 के एक्ट के अनुसार चुन करके आए हुए थे पहले से। अब इन्हीं सदस्यों को अपने ही में से जो सदस्य थे उनमें से ही चुन करके सदस्यों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भेजना था। तो इनकी संख्या होने वाली थी 292, जो 17 थे ब्रिटिश डायरेक्ट रूल में प्रोविंस, 17 प्रोविंस थे जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल में थे, उनको भेजना था 292, और 93 जो है प्रिंसली स्टेट्स को भेजना था, और 4 जो है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस को भेजना था। और दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, द सीट्स इन ईच प्रोविंस। अब 17 प्रोविंस था, अब उसमें से एक कोई प्रोविंस को आप देखेंगे तो द सीट इन ईच प्रोविंस वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज। एक जो प्रोविंस था, कोई भी एक प्रोविंस ले सकते हैं आप, कि मान लीजिए कि एक प्रोविंस की जनसंख्या है 1 करोड़, मान लीजिए कि 1 करोड़ एक प्रोविंस की जनसंख्या है, तो उसको कितना सीट अलॉट होगा इसके अनुसार 10 लाख पर 1 सीट, तो 1 करोड़ पर कितने हो जाएंगे 10 सीट्स, 10 सीट्स हो जाएंगे 1 करोड़ पे 10 सीट्स हो जाएंगे। अब इन 10 सीट्स पे ये विभाजन होगा, द सीट्स इन ईच प्रोविंस, ये एक प्रोविंस है 1, ये एक प्रोविंस की बात हो रही है, ऐसे 17 प्रोविंस थे, ये एक प्रोविंस की बात हो रही है। मान लीजिए कि एक प्रोविंस जो है 17 में से कोई एक ले लेते हैं हम लोग, तो उस एक प्रोविंस में 1 करोड़ पॉपुलेशन है, तो इसके अनुसार 10 सीट्स निकल करके आएंगी, एक सीट पे 10 लाख, तो 1 करोड़ पे 10 सीट्स निकल के आ गई। अब कहा जा रहा है कि ईच प्रोविंस वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 मेन कम्युनिटीज। अब इसको 3 मेन कम्युनिटीज में डिवाइड करना है, मुस्लिम, सिख और जनरल। मुस्लिम सिख तो समझ में आ रहा है, इनको हटा दिया जाए तो जितने बचे सब जनरल, तो मुस्लिम, सिख और जो बचे वो जनरल। तो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैसे, तो मान लीजिए कि 10 सीट है, तो एक सीट के लिए एक मान लीजिए कि 50
50 लाख मान लीजिए वहाँ पर जनरल है, जनरल, तो उनको कितने सीट मिलेगी? उनको मिल जाएंगे 5 सीट्स मिल जाएंगे। मान लीजिए कि 30 लाख मुस्लिम है तो उनको कितना मिलेगा? 3 सीट्स। और 20 लाख सिख है तो उनको मिल जाएगा 2 सीट, टोटल हो जाएगा 10 सीट। तो इस तरह से डिवीजन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन कि अगर 50 लाख जनरल है तो उनको 5 सीट, अगर 30 है तो 3 सीट, 20 है, 20 लाख हैं तो 2 सीट। यानी कि 1 करोड़ पॉपुलेशन पे उनको 10 सीट उस प्रोविंस को टोटल दिए जा रहे हैं और उसमें इस तरह से डिवीजन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन कि जनरल को 5 और मुस्लिम्स को 3 और सिक्स को 20 2 सीट्स। तो इस तरह से ये डिवीजन हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। द मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। अब कोई बाहर से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आने वाला था। जो प्रोविंस में जो एक्ट 1935 का था उसके अनुसार जो चुनाव हुआ था, इलेक्शंस हुए थे जिसमें पब्लिक ने एमएलएस को चुन करके भेजा था प्रोविंस में। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य होंगे ये इन्हीं सदस्यों में से चुन के जाएंगे। जैसे राज्यसभा में होता है कि स्टेट असेंबली से ही चुन के लोग जाते हैं राज्यसभा में, ठीक वही चीज यहां पे भी था कि उसी तरह मेंबर्स को चुन करके इनको भेजना था इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को थोड़ा देर के लिए हम लोग राज्यसभा मान लें तो जिस तरह से हर स्टेट से लोग चुन करके राज्यसभा में आते हैं, ठीक वही बात थी कि वो राज्यसभा नहीं होकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए 292 जो सदस्य थे वो 17 जो प्रोविंसेस थे वहां से चुन करके आने वाले थे। तो कहीं बाहर से उनको नहीं चुनना था, वो उन्हीं सदस्यों में से चुन करके आने वाले थे जो ऑलरेडी पब्लिक के द्वारा चुने गए थे। यानी कि ये इनडायरेक्ट पब्लिक चुन रही थी, यानी पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव को चुनी हुई थी उन रिप्रेजेंटेटिव में से ही लोग चुन करके वहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जा रहे थे। तो द मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। कहीं बाहर से नहीं आ रहे थे, वही रिप्रेजेंटेटिव थे जो ऑलरेडी पब्लिक के द्वारा चुने गए थे बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफर वोट। अब इसको हम लोग जब इलेक्शन के तरीकों के बारे में जानेंगे, मेथड ऑफ इलेक्शन पढ़ेंगे जब हम लोग, तो इसको हम लोग समझेंगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैसे दिए जाते हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो इतना समझ लीजिए कि वो मेंबर्स जो जिनको पब्लिक ने चुन करके इन प्रोविंसेस में बैठाया था उन्हीं में से कुछ सदस्यों को, यानी कुछ मतलब टोटल 292 सदस्यों को, मेंबर्स को जाना था इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द प्रिंसली स्टेट वाज टू बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन। और जो प्रिंसली स्टेट में चुने जाने थे 93 मेंबर्स, उनको छोड़ दिया गया कि आप आपने कंसल्ट करके अपने आपस में और 93 मेंबर्स को इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भेज दीजिए। तो ये पूरा एक मेथड ब्रिटिशर्स ने भेजा उस समय टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसको हम लोग कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।